तो जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद और अलगाववाद को खुल के जवाब दिया है। नए जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव में भारी मतदान हुआ है। पहले चरण में 51.67% जो मतदान है, वोट हैं, वो पड़े हैं। सभी 43 सीटों पे जो चुनाव हुआ, जो वोटिंग हुई, शांतिपूर्वक तरीके से हुई है। कल सुबह से ही लोग अपने घरों से निकले थे और लोगों ने खुलकर वोटिंग की है डीडीसी के चुनावों में। तो जिस तरह से हम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से नए जम्मू कश्मीर के पहला चुनाव हुआ है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें मतदान केंद्रों में लंबी कतारें देखने को मिली, जहां पर जनता जो है वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालने पहुंची थी। साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह। तो जम्मू से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषि, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से कल चुनाव की प्रक्रिया जो जारी थी, कई संख्या में लोगों ने यह भी कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं शामिल था, तो क्या कुछ कल की जो तस्वीर थी उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपडेट करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि धारा 370 के तोड़ने के बाद ये पहला चुनाव था, तो बढ़ चढ़कर लोगों ने कल इस चुनाव में हिस्सा लिया है। और अगर मैं सांबा जिला का मैं अपडेट करूं तो वहां पर भी जिस तरह से पहले चरण का मतदान था, तो लगभग 70% के आसपास यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आई है। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ त्रुटियां थी, कई जगहों पर लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। कहीं ना कहीं जो अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे थे, जो आरओ बैठे थे, उन्होंने उन सारी चीजों को वहां पर ठीक भी किया है और लोगों को थोड़ी देर के लिए जो दिक्कत पेश आ रही थी उस दिक्कत को भी दूर कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये थी कि लोगों का जो इस बार हुजूम देखने को मिला, ऐसा लगता नहीं था कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन लोगों ने इस बार मन बनाया है। जिस तरह से ये नया प्रक्रिया जो है डीडीसी की शुरू होने जा रही है, तो पहली बार ये चुनाव हुए हैं, तो लोगों ने इसलिए जो उम्मीद जताई है कि चलिए हम निकलेंगे, वोट का अपने इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जितने भी पोलिंग स्टेशन से अलग अलग हमने सब जगह पर कवरेज जो की, वहां पर हमने देखा कि चाहे वो यंग जनरेशन हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर वर्ग के जो लोग हैं वो निकले हैं और उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। और साफ तौर पर उनका कहना था, जब उन्होंने वोट डाला उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा वोट डालने का मकसद यही है कि डेवलपमेंट जो है वो उनके इलाकों में आने वाले दिनों में अच्छे से हो पाए। वही अगर यंग जनरेशन की बात करें, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इलाके, दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पर आज भी एजुकेशन पॉलिसीज को फ्रेम करने की जरूरत है, वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो पाए। उसी उम्मीदों से इन्होंने वोट दिया है। तो काफी अच्छी परसेंटेज जो वो निकलकर सामने आई और अब यही उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से पहले चरण में इतनी अच्छी परसेंटेज सामने आई है, तो बाकी जो चरण बचे हैं उसमें भी इसी तरह की परसेंटेज जो है वो निकलकर सामने आएगी। और यहाँ पर अगर इतनी अच्छी परसेंटेज सामने आई तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकतंत्र यहाँ पर और मजबूत होगा, लोकतंत्र की जीत हो रही है। ऋषि खजूरिया, एक बड़ा अहम सवाल है, आतंकवाद, अलगाववाद को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जो कल की वोटिंग थी वो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से रही है। उसको किस नजरिए से देखते हैं? लोग स्वागत कर रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का? बिल्कुल स्वागत किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जब भी आतंकवाद की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा से एक प्रयास करता है कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह से खलल डाला जाए, माहौल को खराब किया जाए। और इस बार भी आपने देखा कि चुनाव शुरू होने से पहले पाकिस्तान हर तरह का प्रयास कर रहा था, हर तरह का कंडा अपना रहा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर एलओसी हो, वहां से घुसपैठ करवाई जाए। और घुसपैठ की कोशिशें करवाई भी गई, लेकिन उन सारी कोशिशों को नाकाम किया है। और ये एक कड़ा तमाचा था, जिस तरह से लोग जो है वो भारी तादाद में निकलकर सामने आए हैं। ये पाकिस्तान के मुंह पर कड़ा तमाचा है और आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शांतिपूर्वक जो है वो चुनाव का पहला चरण कंप्लीट हुआ है। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने यहाँ पर ड्यूटीज दी हैं, हम कल पूरे जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहां पर ये देख रहे थे कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो कड़ी की गई थी। इंतजामिया ने कड़े प्रबंध जो है वो किए हुए थे और इन्हीं सारे कड़े प्रबंधों के बीच में ये पहला चरण संपन्न हुआ है। और यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमारी ये जो चुनावी प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र का पर्व है, ये अच्छे से संपन्न होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए।